नमः शिवाय। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में अगर आप नए साल की कुंडली जो देख रही हैं, ये उस समय रात्रि की कुंडली है, यानी 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे के अनुसार हम जो है उस समय के लगन के अनुसार पूरे साल को जो है नव वर्ष का जो भविष्य फल होगा उसी के अनुसार मानते हैं। जिस प्रकार से कोई बच्चा जिस समय पैदा होता है वही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है, उसी प्रकार से यह नव वर्ष की यानी 2025 की जन्म कुंडली है। अगर इस पे अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पर लगन जो है वो कन्या लगन का आ जाता है और कन्या लगन में केतु विराजमान है और राहु जो है मीन राशि में बैठे हुए हैं। बुध जो है, जो लगन के स्वामी बुध हैं, वे वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में आकर के बैठे हुए हैं और धनु राशि में जो है सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि उस समय अमावस्या का समय है, तो शायद उस समय जो है चंद्रमा अस्त हो चुके हैं, वह सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं। पांचवा भाव खाली है। छठे भाव में शनि और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं। भाग्य भाव में अगर आप देखेंगे तो वृष राशि के गुरु बैठे हुए हैं और गुरु उस समय वक्री अवस्था में है। चौथे जो आपका लाभ भाव का स्थान है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल जो है इस वक्त नीच अवस्था में भी हैं और साथ ही साथ यह वक्री भी हैं। तो ये आपके उस दिन की कुंडली है और इसी के अनुसार ही आपके राशियों का प्रेडिक्शन किया जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप किसी भी YouTube में किसी भी ज्योतिषी के द्वारा जो भी राशियों से संबंधित प्रेडिक्शन दी जा रही है, उस प्रेडिक्शन को आप सुनते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह सारी प्रेडिक्शन आपके ऊपर फलित होंगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी राशि के अनुसार, यह सब चीज़ें आपकी कुंडली में जो आपके ग्रह हैं, जिस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा अगर चल रही है और गोचर में भी वो ग्रह उसी हिसाब से मूव कर रहे हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पर नव वर्ष के लिए बताई जाएंगी वही चीज़ें फिर आपको भी दशा अंतरदशा के अनुसार आपको प्राप्त होंगी। तो डिम्पल शांडिल्या का नमस्कार। है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कर्क राशि का लगन हम यहाँ से शुरू करेंगे तो लगन में ही कहीं ना कहीं मंगल आकर के बैठे हुए हैं। मंगल जो है वक्री होने के साथ साथ यहाँ पर नीच के होकर के भी बैठे हुए हैं। तो यह जो साल है आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। हाँ, आपको अपने शरीर की रक्षा करने की ज़रूरत है, खासकर जिन लोगों का सचमुच में कुंडली में मंगल जो है नीच का आकर होकर के बैठा है, तो आप लोगों को अपने छाती से संबंधित आपके जो लंग्स हैं वो बहुत वीक होंगे, तो उन लंग्स की सुरक्षा करना, सर्द गर्म होना, इससे आपको बचाना होगा। इस साल बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके आपको आगे शुभ परिणाम दिखाई देंगे। कम मेहनत करने पर कुछ भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि नीच का मंगल होने का कारण यह है जिसके कारण मेहनत बहुत अधिक होगी और फल तभी आपको प्राप्त होंगे। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। 2025 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं किस्मत में आपका साथ देने वाले हैं। 11वें भाव में जब उनका गोचर हो रहा है, जिसके चलते यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। 11वां भाव लाभ का भाव है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपको भाग्य का भी साथ मिलने वाला है, और परिवार का भी साथ मिलने वाला है। तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन तो अवश्य होगा। वैवाहिक जीवन में भी सुख और समृद्धि दिखाई देगी। अगर स्वास्थ्य से संबंधित बात की जाए तो आपके लिए इस वक्त छोटी मोटी जो बीमारियां हो सकती हैं, खासकर मैंने कहा है कफ एंड कोल्ड और चेस्ट से संबंधित मुश्किलों का सामना जरूर शुरुआत में आपको करना पड़ सकता है। अप्रैल और जून के बीच में आपको पाचन से संबंधित कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। नींद में कमी के कारण आपको सिर दर्द की भी शिकायत देखने को मिल सकती है। अक्टूबर के बाद जो है आपको बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। यहाँ पर बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आहार और विहार, इन दोनों पे ही, अर्थात आपको अपने खान पीन और अपनी दिनचर्या पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो यह वर्ष कर्क राशि वालों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, सामान्य स्थिति में रहने वाला है। इस साल कड़ी मेहनत के दम पर ही आप किसी भी प्रकार की सफलता हासिल कर पाएंगे। मार्च के बाद जो भी
कहीं पर धन आपका अटका हुआ है, आपने किसी को उधार दिया था या कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, बाद में धीरे धीरे यह धन आपको प्राप्त होने वाला है और इसमें आपको सफलता भी अर्जित करेंगे। जून के बाद का समय आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं सुधर जाएगी। आय के जो स्रोत हैं वे बेशक कम हो, लेकिन किसी न किसी कारण आय अवश्य आपको प्राप्त होती जाएगी। शेयर मार्केट में ज़रूर आपको बचना चाहिए, उसमें पैसे इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा और अनियंत्रित खर्चों पर आपको रोक लगानी होगी। आपकी पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि के देखा जाए तो ये जो 2025 है, ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 11वें भाव में इनका गोचर होगा, जिसके चलते यह समय आपके लिए भी शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। वैवाहिक जीवन में जो कुछ परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन मधुर हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा और जिनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हुई है उनके यहाँ संतान की किलकारियाँ सुनने को मिल सकती हैं। मई 2025 में राहु आपके अष्टम भाव में और केतु कहीं ना कहीं आपके दूसरे भाव में आएंगे, जिसके कारण कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कठोरता आएगी और अष्टम भाव से कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में जो है आपके ऊपर षड्यंत्र किया जा सकता है। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। आपके जीवन में जो भी अनावश्यक बढ़ते हुए खर्चे हैं उनको रोकने की कोशिश करिए। मई और अगस्त के महीने में कुछ करीबी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रख सकते हैं, तो आपको उन षड्यंत्रों से अपने आप को बचाना होगा। आपके घर में अगर आप कोई मांगलिक कार्य करने की सोच रहे हैं तो उस समय में जो मई और अगस्त का महीना है, तो उन मांगलिक कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम या नकारात्मकता देखने को मिल सकती है। उनमें किसी न किसी प्रकार की कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं मतभेद झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। जो भी लोग अविवाहित हैं उनके लिए मार्च के महीने में अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। जून और अगस्त के महीने में विवाह से संबंधित कुछ भी निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए उन निर्णयों को टाल दिया जाए तो बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और कम्युनिकेशन जरूर बनाए रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु षड्यंत्र के कारण आपके दोनों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न अवश्य कर सकता है। अक्टूबर के बाद धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी, संबंधों में सुधार होगा। जो भी पारिवारिक झगड़े इत्यादि हो रहे थे अगस्त और सितंबर के महीने में धीरे धीरे यह चीज़ें भी कम हो जाएंगी। पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। नए विवाहित जोड़े जितने भी हैं अक्टूबर के बाद अगर वह अपने परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो करियर में कहीं ना कहीं बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। जॉब बदलने या स्थानांतरण का मौका आपको दिखाई दे रहा है। विदेश में कार्य करने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। फरवरी से लेकर के जुलाई तक का जो समय है थोड़ा चुनौतियों भरा रहने वाला है। फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मई तक आपको सतर्क होकर के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है और आपके सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में भी कहीं ना कहीं आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो पूरा साल है कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष एक रोलर कोस्टर की तरह काम करने वाला है। कभी तो आप एकदम बहुत हाइट पे पहुंच जाएंगे और कभी कभी धड़ाम करके आप नीचे भी गिर सकते हैं। अगर इसके लिए समाधान अगर आप देखना चाहते हैं तो राहु केतु के लिए जरूर आप मंदिर में जाकर के शिव जी को अभिषेक अवश्य कीजिए। शनिवार के दिन हो सके तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको कुछ खिलाइए। बंदरों को गुड़ या चना अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को जाकर के चमेली का तेल और जो हनुमान जी का जो सिंदूरी रंग है वो अर्पित कर सकते हैं। कुछ मिष्ठान इत्यादि मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर में अवश्य चढ़ाइए और शिव जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और आने वाला नया साल आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। बाकी की अन्य राशियों की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।